हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी, आप लोग लगे होंगे, जी जान से लगे होंगे। और यहाँ पर भी लोग लगे हुए हैं। जो ऑफलाइन में थे ऑफलाइन वाले बच्चे, जो ऑनलाइन में थे ऑनलाइन वाले बच्चे भी लगे हुए हैं। बाकी लोग भी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। तो वो लोग काफी मोटिवेटेड हैं चीजों को लेकर, क्योंकि सही टाइम में सही प्रिपरेशन उन्होंने कर लिया है। किसी कारण से किसी को लग रहा है मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है या नहीं हुई है, तो भी स्किप मत करिए, लास्ट तक लगी रहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ गेट तक ही अपॉर्चुनिटी नहीं, गेट के बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं भाई। तो लीव क्यों करना, गिव अप क्यों करना, क्यों छोड़ना, क्यों डरना। नॉलेज बढ़ रहा है, 101% आपको फायदा मिलेगा। पढ़ाई कभी भी बर्बाद नहीं जाती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है यार। ये कौन बोलता है कि पढ़ाई पढ़ने से या स्टडी करने से इसका कोई साइड इफेक्ट है। इसको आगे आपको बेनिफिट दिखेगा एक टाइम के बाद, यदि आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगे हुए हैं, 101% आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इस समय खासकर जो 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एक छोटा सा स्टेप बताना चाहूंगा। 3 महीने के अंदर में क्या करना है। इन 3 महीने के अंदर में जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोड के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फरवरी में एग्जाम होगा, फरवरी 23 के अंदर में। इस समय आपको क्या क्या करना है। ईट करना है, स्लिप करना है, स्लिप के साथ रिवाइज, टेस्ट, एनालाइज, इतना काम आपको करना है। तो हेल्दी फूड्स लेने हैं आपको, जिससे हेल्थ अच्छी रहे। ये 3 महीने के अंदर में अपने आपको मेंटेन करना है, जिससे कि हमारी हेल्थ खराब ना हो। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 7 घंटे आप सोइए, ठीक है। और उसके बाद आपको रिवाइज करना है, जो आप पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करिए। किसी कारण से एक आध सब्जेक्ट छूटे हुए हैं, बचे हुए हैं, तो उनको भी आप धीरे धीरे कवर करते हैं, लेकिन जो पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। उनको रिवाइज करिए, प्रीवियस के क्वेश्चन बनाइए, उससे भी रिवीजन होगा आपका। तो रिवीजन में दोनों चीज ले लीजिए, आप प्रीवियस के क्वेश्चन को भी रिवाइज करते रहिए, साथ में अपने नोट्स जो बनाया उसको रिवाइज करते रहिए। टेस्ट लिखिए, टेस्ट का शॉर्ट नोट्स बनाइए, और जो बना चुके हैं उसको रिवाइज करते रहिए बीच बीच में। एनालिसिस पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप टेस्ट देते हैं, नंबर किसी कारण से कम आता है या आ भी जाता है, तो भी एक बार कम से कम पेपर को बैठ के देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे जो टॉपर्स है उनको मैंने देखा है, ऑफलाइन में टेस्ट देने आते हैं तो टेस्ट देने के बाद रुकते हैं, कम से कम 1 आवर्स लोग आपस में ही डिस्कस करके जाते हैं। तो जितने आपने 2 घंटे का पेपर दिया है, तो उसका 50% आपको एनालिसिस में देना पड़ेगा। कभी कभी 2 घंटे भी लग जाते हैं, ठीक है। और 3 घंटे का पेपर है, तो आप मान के चलिए आपको 1 से 1.5 घंटे आपको एनालिसिस में देना पड़ेगा कि कौन क्वेश्चन क्वेश्चंस नहीं बने। हाँ, उस पेपर में हो सकता है, आप अलग अलग कोचिंग के टेस्ट दे रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन गलत भी रहते हैं, टाइपिंग मिस्टेक भी रहते हैं, उनको आप छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो क्या क्या करना है आपको, ईट, स्लीप, रिवाइज, टेस्ट, एनालिसिस, इतना ही काम करना है, तब तक जब तक आपका गेट का एग्जाम नहीं हो जाता है। उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आप में जब बिल्डअप हो जाएगा, उसके आगे फिर मैं आपको और आगे बताऊंगा क्या करना है। एक पॉइंट छोटा सा मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर, कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, लेकिन उतना ही यूज करिए जितना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में आप लगे रहेंगे और वहां पे टाइम खर्च करेंगे, और ऑलरेडी जो आप पढ़ चुके हैं वही चीज दोबारा आप कहीं पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कैश कोर्स और ये, तो बेनिफिट नहीं होगा। रीजन, जो वो सब चीजें तो आने वाली नहीं है यार, वो तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, उसकी आगे चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, और उसके आगे की चीजें आपको मिलेंगी प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में। जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो वही चीज आप क्रैश कोर्स में कहीं पर जाके अटेंड कर रहे हैं, तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये आपको विजुलाइज होगा लेकिन आफ्टर एग्जाम तब तक टाइम खराब हो जाएगा। इसलिए ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा कम से कम नॉलेज है तो प्रीवियस का क्वेश्चन बनाइए, थोड़ा सा और उसमें आप एनालिसिस कर लीजिए, अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, 100% कवर हो जाएगा। इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है, शांत रहने की जरूरत है। जितना ज्यादा शांत रहेंगे, जितना ज्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे, जितना ज्यादा पेशेंस रखेंगे, उतना बड़ा सक्सेस आपको मिलेगा बच्चों। इसलिए बिल्कुल लगे रहिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।